हेलो एवरीवन, मेरी प्रेगनेंसी का ये चल रहा है 5th मंथ एंड का। एकदम मेरा 6वां महीना शुरू होने वाला है। रात भर ना नींद नहीं आती। अब पेट हल्के फुल्के निकल चुके हैं तो बिल्कुल करवट ले करके ही मैं सोती हूँ। और उठने के बाद ना मैं एक बॉटल पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह ही। और बहुत ही अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी बेटी अभी सोई हुई है। बिस्तर की हालत और बेड पे जो चीज़ें फैली हुई हैं उससे आप समझ पा रहे हैं कि कितना बुरा कंडीशन रहता है रात को। मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं। उसके बाद मैंने फटाफट उठा और फ्रेश हो करके मैंने किया ब्रश और मैं बैठ गई थायराइड की गोली खाने के लिए। थायराइड की गोली ना मेरी 12.5 mg की चल रही है और मैं इसको डेली खाली पेट ही खाती हूँ क्योंकि ये खाली पेट ही खाना होता है। और खा करके मैं थोड़ा गैप कर रही थी। उसी बीच में मैंने ना जो ब्रेकफास्ट और आज लंच में बनाना था उसकी प्रिपरेशन करके और आ गई योगा करने के लिए। मैंने बालकनी में मैट लगा दिया है। सुबह का टाइम था, अभी धूप निकला नहीं है तो मौसम अच्छा रहता है ना यहाँ पर। तो मैं बालकनी में ही बैठ करके थोड़े बहुत जो भी स्ट्रेचेज़ वगैरह करने हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो भी हल्के फुल्के मैं जो रेगुलर करती हूँ वो सब मैंने किया। और अभी मुझे ना थोड़ी सी तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ों को करने के लिए। मैं वॉक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कर लूँ। और उसके बाद ना एक्सरसाइज और योगा करने के बाद मैंने खाए कुछ रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स। कभी मैं दोपहर में खा लेती हूँ, कभी कभी मैं इसको जल्दी सुबह में ही खाती हूँ। फिर मैंने पिया नारियल पानी। और ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट करूँगी इसलिए मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स और नारियल पानी पीने के बाद किचन में आ करके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने पनीर का पराठा बनाया है। और नहाने वाला जो काम है ना मैं अब शिवी को स्कूल भेजने के बाद करती हूँ। अब शिवी स्कूल जाने लगी है ना तो मुझे थोड़ा और टाइम मतलब देना होता है, उसको भी देना होता है। प्लस मेरी बॉडी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब पेट ना हैवी होने लगता है, वेट भी बढ़ने लगता है तो बहुत ज़्यादा ना आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तुरंत आप फटाफट हर काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड सुबह में पूजा कर लेते हैं, मैं उनके ऑफिस जाने के बाद और शिवी को स्कूल भेजने के बाद मैं करूँगी। तो शिवी भी उठ गई थी, मैंने शिवी को ब्रश वगैरह करना सिखा दिया है। तो हालांकि वो ना जो सिंक होता है ना वहाँ पर जा कर के नहीं कर पाती है तो मैं उसको ना टेबल और सोफ़े के पास ही टेबल लगा करके एक मग दे दी हूँ और उसमें ही वो ब्रश करके कुल्ला कर लेती है। और इसको मैंने थोड़ा सिखाया है कुछ चीज़ों को खुद से करने के लिए। तो अभी ये नहाने भी जाएगी और नहाने में ना मैं हेल्प कर देती हूँ इनकी। बट वो अभी आज ना वीडियो बनाना था तो बहुत एक्टिव हो गई थी कि हाँ मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तो जब तक वो नहाने गई है तो मैंने राधिका से बोला कि तुम उसको देख लो, नहाने गई है, मैं फटाफट तब तक उसके लिए दूध में पूरिया तोड़ के केक बना करके उसको देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा मखाना को एयर फ्राई किया था उसके लंच बॉक्स में रखने के लिए। तो मैं उसको लंच में देने वाली हूँ मखाना जो रोस्ट किया है और पूड़ी बना दिया है। और एक ना यहाँ पे बनता है ठिकुआ, हम लोग ठिकुआ बोलते हैं जिसको खजूर भी बोलते हैं। मैंने बेटी का लंच रखा और हस्बैंड के लिए भी मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। तो मैंने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दिया और शिवी का भी लंच रख करके तब तक शिवी नहा कर आ गई थी। क्रीम लगाया, कपड़े पहनाया और उसके हेयर कॉम्ब किए। बच्चों को ना बहुत सारे ना मतलब बच्चों के साथ अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है आपकी, सेकेंड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम रहता है। सुबह स्कूल जाने तक आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल सकता। मेरे हस्बैंड ना बेटी को छोड़ने चले गए, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं तो मैं बहुत सारे काम को एक साथ नहीं करती हूँ। मैं हल्के फुल्के काम को करना पसंद करती हूँ। जैसे कि अभी सोफ़ा को सही कर देना, सेट कर देना, क्योंकि जो हॉल होता है ना कोई भी गेस्ट अचानक आता है तो ये सब चीज़ों को हमें सही नहीं करनी पड़ती। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि शिवी को स्कूल भेज करके हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं ये सब चीज़ों को सही करके रहूँ, क्योंकि मैं दिन में रूम में रहती हूँ तो ये सब चीज़ें कबाड़ नहीं होंगी। रूम का भी बेड भी बनाना था मुझे, सुबह सुबह उठने के बाद ये हालत रहती है। तो बेड बना करके सोफ़े सही करके घर में थोड़े बहुत जो काम होते हैं छोटे मोटे ना उसको मैं कंप्लीट करके ही थोड़ा रेस्ट करती हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में ना बहुत अगर आप लेज़ी फील करेंगे तो लेज़ी बने रहेंगे। और अगर छोटे मोटे जो अपने काम हैं खुद के रेगुलर काम है उससे थोड़ी बॉडी एक्टिव रहती है। तो इतना मैं करना पसंद करती हूँ खुद से, जो बेड लगाना है और
छोटे मोटे जो काम कहलाते हैं घर के, लाइक अब बहुत हैवी काम को मैं खुद भी नहीं करती हूँ और मेरी बॉडी भी अलाउ नहीं करती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी काम हल्के फुल्के हैं वो मैं खुद करूँ ताकि मेरी बॉडी एक्टिव रहे और मैं कुछ ज़्यादा ही फुर्तीली मतलब फ़ील करूँ। वैसे मेरा पेट ना हर बार मतलब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी और इस बार भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि मेरी सीवी के टाइम पे मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा निकला था। तो मैं बहुत ही मतलब आप समझ रहे हैं कि पेट निकलने के बाद अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा बॉडी लेज़ी हो जाती है, अपना ही बॉडी आपको खुद से संभाला नहीं जाता है। तो मैं उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा धो करके मैं जब आई तो मैंने आज हेयर वॉश किया है। तो मैंने सोचा कि ठंड ना लग जाए, मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंड रहता है, ठंड जैसा रहता है, बारिश हुई रहती है। तो मैंने आज अपना हेयर को अच्छे से पहले ड्राई कर लिया हेयर ड्रायर से। स्किन केयर रूटीन में मेरा बहुत ज़्यादा कुछ स्किन में नहीं केयर करना होता है, बस एक अच्छा मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा करके और बिंदी लगाने के बाद मैं सिंदूर मंदिर के अंदर ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने जो सिंदूर है ना उसको अंदर ही मंदिर में ही रख दिया है। तो मैंने लगा लिया मंदिर। एक प्रसाद में ना मिला था मुझे, यहीं पे साउथ इंडियन ही मुझे किसी ने दिया था, एक पॉलीथीन में प्रसाद वाला सिंदूर था, उसको मैंने मंदिर में रखा है और वहीं से मैं लगा लेती हूँ। जो मैंने पनीर पराठा नाश्ते में बनाया था उसको मैं अब चाय के साथ खाऊंगी। तो मैं 2 पराठे पनीर के और थोड़े से चाय लेकर के मैं बैठ जाती हूँ। उसको मैंने खाया और उसके बाद मैंने आज के न्यूज़पेपर को पढ़ा। और सुबह सुबह ना इस टाइम मतलब जब सब लोग जा चुके होते नहा करके ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन खाती हूँ, जो भी मेरा रेगुलर वाले मेडिसिन है, जैसे आयरन कैल्शियम वाले जो दवाइयाँ हैं, उसको खाने के बाद मैं सोना और मोबाइल देखना ना पसंद करके मैं सोचती हूँ कोई बुक या न्यूज़पेपर है वो पढ़ लूँ। और इस टाइम पे ना न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। और शुरू में ना मुझे आर्टिकल, जब हम लोग छोटे थे ना तो मैं आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और मैंने टाइम देखा कि अब टाइम हो रहा है शिवी को लाने का। तो मैंने सोचा कि अब लेने जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तब तक मैंने पानी पिया और पानी दिन भर में मैं कोशिश करती हूँ 3-4 लीटर के करीब में मैं पी लूँ। तो ये वाला जो ना 700 ml का बॉटल है, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि दिन भर में ज़्यादा से पी लूँ। जैसे कि 5-6 बार बॉटल को भरेंगे ना तो उससे पता चल जाता है कि हम कितना पानी पिए। टाइम हो गया था शिवी को स्कूल ले जाने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ बाहर शिवी के लिए स्कूल लेने के लिए। साथ में राधिका भी मेरी जा रही थी मेरे साथ, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बना दो, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही थी। अदरवाइज़ हम लोग वीडियो वगैरह रोड पे नहीं बनाते, मुझे खुद नहीं पसंद आता है। शिवी के स्कूल ना मेरे घर के बहुत ही मतलब पास में ही है, वॉक करके मैं जा सकती हूँ। तो थोड़ा सा ना वॉकिंग भी हो जाता है और उसको ले करके भी आए। तो उसने कुछ आज एक्टिविटी किया था, तो वही मुझे बता रही थी कि मम्मा मैंने कौन सी पेंटिंग की है, किस तरह की पेंटिंग की है। तो मैंने पूछा उससे, तो वेजिटेबल मतलब वो खूब खुश होती है कि मम्मा मुझसे पूछती हैं। बच्चों से ना पूछते रहने से ना उनको ये पता चलता है कि मैं घर जाऊँगी तो मुझे सारी चीज़ें मम्मा को एक्सप्लेन करनी है, तो सब चीज़ें ना बताते हैं। तो ये बता रही है मम्मा मैं ये वो क्या बोलते हैं वेजिटेबल पेंटिंग की हूँ, अम्ब्रेला में वेजिटेबल पेंटिंग की हूँ। उसके बाद मैंने इसको बोला कपड़े चेंज कर लो, स्कूल के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े तो अलग। यही सब करके इसका टाइम 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता। स्कूल से लाने से ले करके और दोपहर के खाना खिलाने तक का टाइम मेरा 2-2:30 बज जाता है। फिर मैंने भी लंच किया। लंच में मैंने बनाया था आलू सोयाबीन चना डाल करके सब्जी, जो सुबह को मतलब सुबह में लंच में हस्बैंड के लंच बॉक्स में भरा था, वही लंच था। अब टाइम थोड़ा था कि नैप लिया जाए, थोड़ा सा छोटा, मतलब ऐसा समझिए कि 15-20 मिनट का नैप लेने के लिए मैं शिवी को सुलाती हूँ, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा लगा देती है। तो 2 से 2:30 के बीच में हम लोग सोए और 3:30 के बाद हम लोग उठे। तो शिवी उठ करके तो अपना खेल रही थी। मैं वो जो ठेकुआ शिवी को लंच बॉक्स में मैंने दिया था ना एक, उसी का एक और रखा था मेरे पास, तो मैंने वो खाया और शिवी को स्ट्रॉबेरी दिया, मैंने भी खाया। और शिवी से मैंने पूछा कि स्कूल में जो जो पढ़ी हो मुझे दिखाओ, क्या क्या लिख के आई हो। तो बता रही है कि मम्मा मैं ऐसे लिखी थी। तो वो पता है ए बना करके और उसको एप्पल से मैच कराना था, तो उसको मैच कराने नहीं आया, तो उसने भी वैसे ही कहा कि मम्मा यहाँ पे कुछ तो मैम बनाई थी। मैंने कहा चलो तुम पढ़ाई करो, मैं तब तक ये जो पकौड़ियाँ हैं ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि शिवी के लिए मैंने आलू की पकौड़ी बनाई, हम लोगों के लिए प्याज की पकौड़ी बनाई। एक्चुअली में यहाँ पर ना थोड़ा बारिश हो रखा है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो मैंने सोचा चाय पकौड़ी आज शाम के नाश्ते में करते हैं। मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑयली हो जाता है फिर गैस बनने लगता है। बस थोड़ा मौसम अच्छा है, मन भी हो रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि आज
पकौड़ी बना ही लेते हैं। और बाहर का चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ, बट होता क्या है ना कि कभी लगता है कि चलो थोड़ा सा तो खा लेते हैं, थोड़ा खा लेने में क्या होगा। लेकिन ये जो पकौड़ियाँ हम लोग बनाते हैं ना अपने टेस्ट के अनुसार, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी बाहर। हाँ, जो मैं घर पे नहीं बनाती हूँ वो मैं बाहर से खाना पसंद करती हूँ। फिर मैंने बनाया है अंजीर शेक। चाय मैं सुबह पी चुकी थी, तो मैं इस टाइम पे चाय नहीं पीऊँगी। मेरे हस्बैंड को मैंने दिया, राधिका पी, और मैं अपने लिए अंजीर शेक बनाई थी प्रोटीन डाल करके, और पकौड़ी खाया और शेक पिया। मौसम बाहर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़े बहुत जो काम है ना रात के डिनर के लिए उसको कर लेते हैं। तो बाहर बालकनी में बहुत अच्छा मौसम था, आप देख पा रहे होंगे, बारिश भी हुई थी आज। तो मैंने कहा कि चलो मैं बालकनी में बैठी हूँ, तब तक मैं कुछ प्याज लहसुन और कटिंग वगैरह जो करनी है वो करके रखती हूँ। तो मैंने प्याज को छील दिया बालकनी में बैठे बैठे। असल में ना मैं सोचती हूँ कि 2-3 टाइम का प्याज छील करके अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लूँ, ताकि 2-3 बार में बनने का कोई भी ग्रेवी बनती है ना तो ख़त्म हो जाता है। फिर जब हमें ना तुरंत बनानी होती है कोई सब्ज़ी, तो इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए मन नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ जितना प्रिपरेशन किया गया रहे उतना अच्छा रहेगा। शिवी अपनी एक्टिविटी दिखा रही थी। बच्चों के साथ ना प्रेगनेंसी कैसे बीतती है, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी पता ही नहीं चलता है। मेरे साथ तो वैसा ही हो रहा है। रात का डिनर का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन क्या बोले, खाना ही बना रही हूँ। अब रात का टाइम हो गया है। कैसे पूरा दिन बीत गया, कैसे ये पूरी 5 महीने मेरी प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी के बीत गए, मुझे खुद नहीं पता चला। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया था, बहुत ही आराम किया था। एक तो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, और दूसरी चीज़ कि कोई भी डॉक्टर अगर कॉम्प्लिकेशन बोल देती है तो उसको हम बहुत अच्छे से मानते हैं। इस बार भी मुझे कॉम्प्लिकेशन थी, मतलब है, बट फिर भी अपने बच्चे और अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के लिए तो करना ही पड़ता है। खाना खाया हम लोगों ने, डिनर, उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करने के लिए नीचे आ जाती हूँ। मैंने सोचा कि नीचे जो मेरा पार्किंग एरिया है, कार पार्किंग, वहीं पे थोड़ा वॉक कर लूँगी। तो मैंने जो खाना खाया था उसके बाद दवाई खाया और पानी पिया, और फिर मैं वॉक करने आ गई। रात को मैं पानी पीना मतलब अवॉइड करती हूँ, कि मैं कोशिश करती हूँ रात में पानी कम पीऊँ, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ओवरऑल आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी चल रही है तो कौन सा महीना चल रहा है, आप अपने दिन को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे अपना दिन बिताते हैं, ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।